की रक्षा हो सके। ये लड़ाई है कि इस देश का जो अनपढ़, अशिक्षित, साधारण, गरीब, दबा कुचला जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो वोटर है, जो देश का नागरिक है, कोई भी उसका हक लूट ना सके, उसे उसका हक मिले। ये उसकी लड़ाई है साथियों। हमारा बहुत सीधा सा कहना है, देश में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देश के संविधान के अनुसार तो एक ही देश में दो पद्धति से चुनाव क्यों हो रहे हैं? अगर संविधान में यह प्रावधान किया गया, या सरकार में संशोधन किया गया, तो या तो चुनाव बैलेट पेपर से होते या चुनाव ईवीएम से होते। इसका मतलब यह है कि यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह कानूनी प्रावधान नहीं है, यह बेईमानी है सरकार की, और यह बेईमानी है सरकार की गुलामी करने वाले इलेक्शन कमीशन की। इसलिए यह जो भेदभाव हो रहा है, अब यह बर्दाश्त किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। देश के हर वोटर को, देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है कि वो जिस प्रक्रिया से चुनाव दे रहा है, वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ये उसका हक है। लेकिन आपकी आंखों के सामने आप सब लोग देख रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से किस तरह से हमारी वोटों को लूटा जा रहा है। दो उदाहरण से आप समझेंगे। पहले मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूं। आपने और हम सबने देखा, मैं पूरे चुनाव प्रचार में शामिल था माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा कि लोगों को बिना बुलाए जहां भी उन्हें लगता था, जहां भी पता लगता था कि यहां मीटिंग है, लोगों का हुजूम इकट्ठा होता था। इतनी जबरदस्त तरीके से लोग साथ में थे, और यूथ, विशेषकर जो बेरोजगार यूथ है, जो लड़ रहे थे, वो इतनी बड़ी संख्या में रेलों में भर भर कर अपने गांव पहुंचे और वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट कहां गया? कहां गया वो वोट? और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उस दिन आपने देखा होगा कि 403 विधानसभा सीटों में से 304 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के समय समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे थी, और जब ईवीएम से रिजल्ट आया तो पता लगी कि बिल्कुल उलट हो गया। समाजवादी पार्टी 121 सीटों पर सिमट गई, और बीजेपी, जिसका अता पता भी नहीं था, जो केवल उन 90 सीटों पर थी, वो सरकार बना लेती है 225 सीटों